नमस्ते, मेरा नाम नीलेश सिन्हा है और आपका स्वागत है मेरे चैनल पिलग्रिमेज वाराणसी में। गंगा मैया या गंगा माँ या फिर गंगा जी, ऐसे ही हम संबोधित करते हैं पतित पावनी गंगा को। भारतवर्ष में सहस्त्रों शताब्दियों से बहते हुए ये हम मनुष्यों को मोक्ष प्रदान कर रही हैं। आज मैं आपके साथ माँ गंगा की कथा, जो कि सदियों से हम अपनी नानी, दादी और माँ से सुनते चले आ रहे हैं, साझा करूँगा। मैं और आप, हम दोनों मिलकर जानेंगे वो रहस्य जो कि इस नदी के बारे में हमारे पुराणों, वेदों में दर्ज हैं। साथ ही और भी पवित्र नदियाँ जो इस देश में बहती हैं, उनका इतिहास कैसे गंगा के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी जानेंगे। अगर हम वेदों से शुरू करें ये जानने के लिए कि क्या माँ गंगा का वर्णन है उनमें, हमें वेदों से दो नदियों का वर्णन मिलता है। एक तो सरस्वती और दूसरी जाह्नवी। इतिहासकार और पुरातत्वविद सरस्वती नदी को जोड़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ, जो कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में पनपी करीब 5000 वर्ष पूर्व। और फिर धीरे धीरे लोगों ने वहाँ से पलायन किया और गंगा की तरफ, जो कि भारत के उत्तरी भाग में बहती थी, आ गए। और ये वही समय था जब हमारी पुरातन संस्कृति का जन्म हुआ। ये एक तरह से शिफ्ट था वैदिक एरा से पौराणिक एरा की तरफ। बहुत सी कहानियों में जाह्नवी नदी को गंगा नदी भी बताया गया है। मैं आगे इसी वीडियो में इस पर प्रकाश डालूंगा। गंगा जी की काफ़ी चर्चा हमें मिलती है हमारे पुराणों में। आज आप गंगा जी की मूर्ति तकरीबन सभी मंदिरों में पाएंगे। गंगा जी को मकर राशि में भी दर्शाया गया है। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं उस चित्र को देखकर जिसमें गंगा जी को मगरमच्छ पर बैठाया हुआ दिखाया गया है। पर ये सवाल जरूर है, तो फिर मकर का क्या मतलब हुआ? मकर एक समुद्री जीव है। उसका सर हाथी का या कहें घोड़े का और पूंछ मछली की है। शैवाइस का मानना है कि गंगा नदी भगवान शिव की नदी है और वैष्णवास इसे विष्णु की नदी मानते हैं। एक कहानी भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी है, जिसमें भगवान वामन रूप में राजा बाली, जो कि असुरों के राजा हैं, उसके पास जाकर वरदान मांगते हैं कि उन्हें जो वो 3 पग में माप लें उतनी भूमि दे दी जाए। जब बाली से उन्हें ये वरदान मिल जाता है तो वामन एक विशालकाय मनुष्य का रूप धारण कर लेते हैं और अपने पहले पग में भूलोक और दूसरे पग में स्वर्गलोक माप लेते हैं। अपना पग जब वह आकाश में बढ़ा रहे थे, तब वह पग आकाश गंगा को छू जाता है और गंगा उनके पैरों के साथ भूलोक में आ जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। एक और वर्जन है जिसमें ब्रह्मा जी विष्णु जी के पैरों में भाव विभोर होकर अपने कमंडल से जल चढ़ाते हैं। जब उनका पैर अंतरिक्ष में पहुंचता है और वही गंगा जी फिर स्वर्गलोक से भूलोक पर आती हैं। एक और बहुत सुंदर कहानी भगवान विष्णु की गंगा जी के साथ जुड़ी हुई है। कहा यह जाता है कि भगवान शंकर या महादेव अपने गायन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हैं, पर वे वैरागी हैं तो बहुत कम ही गाते हैं। एक बार भगवान शंकर गाना गा रहे थे और वह इतना सुंदर गा रहे थे कि भगवान विष्णु लिटरली पिघल गए और पानी बन गए। तब ब्रह्मा ने वह पानी अपने कमंडल में इकट्ठा कर लिया। वही पानी गंगा जी हैं। एक और सवाल पूछा जाता है कि क्या गंगा जी शिव जी की पत्नी हैं? कुछ पुराणों में यह वर्णन मिलता है जिसमें यह कहा गया है कि भगवान शिव की 2 पत्नियां हैं, गौरी या पार्वती और गंगा। दोनों ही पर्वतराज की पुत्रियां हैं।
कथाओं में ये भी कहा गया है कि दोनों एक दूसरे से बहुत लड़ती हैं, क्योंकि एक शिव के सर पर विराजती हैं और दूसरी उनकी गोद में। एक बार माँ पार्वती भगवान शिव से बहुत नाराज हुई और उन्हें यह दोष दिया कि आपने गंगा को तो अपने सर पर बिठा रखा है और मुझे अपने से दूर रखा हुआ है। इसके जवाब में भगवान शिव ने माँ पार्वती का आलिंगन इतनी जोर से किया कि वह उनमें समा गई और फिर अर्धनारीश्वर का जन्म हुआ। गंगा जी का एक नाम भागीरथी है और एक नाम जाह्नवी भी है। जब गंगा जी स्वर्गलोक से पृथ्वी की तरफ आ रही थीं, तो वह काफ़ी कोलाहल करती हुई, शोर करती हुई आ रही थीं, जिस वजह से ऋषि जाह्नू काफ़ी नाराज़ हुए और गुस्से में गंगा जी को पूरा पी गए। कुछ पौराणिक कथाओं में ऋषि जाह्नू को कहा गया है कि वह शिव ही हैं। तब गंगा जी ने ऋषि जाह्नू से माफ़ी मांगी इतना शोर करने के लिए। तब उन्होंने गंगा को अपने कान से बाहर निकाला और इसीलिए गंगा जी जाह्नवी कहलाईं, ऋषि जाह्नवी की पुत्री। जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो आपके उस प्रयास को कहा जाता है भागीरथी प्रयास। और मैं भी अपने चैनल को सक्सेसफुल बनाने के लिए भागीरथी प्रयास कर रहा हूं। तो आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। भागीरथी एक सूर्यवंशी राजा थे और उनके पूर्वजों को श्राप मिला था कपिल मुनि के द्वारा, जिस वजह से वह सभी राख में परिवर्तित हो गए थे। अपने पूर्वजों के इस अंजाम से भागीरथी बहुत दुखी हुए और उन्होंने कपिल मुनि से पूछा कि मेरे पूर्वज किस प्रकार से पुनः जन्म को प्राप्त होंगे या फिर उनको मोक्ष कैसे प्रदान होगा। तब कपिल मुनि ने कहा था ये सभी पुनः जीवित हो सकते हैं, पर जब इनकी अस्थियां माँ गंगा में प्रवाहित की जाएं। पर इसके लिए गंगा जी को स्वर्गलोक से भूलोक आना होगा। राजा भागीरथ ने कड़ी तपस्या करके गंगा जी से निवेदन किया कि आप पृथ्वी लोक पर अवतरित हों। तब गंगा जी बोली, मैं आपके साथ आ सकती हूँ, पर मेरा वेग इतना तेज है कि जब मैं पृथ्वी पर गिरूंगी तो सब कुछ नष्ट कर दूंगी। तब भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे निवेदन किया कि वे माँ गंगा को अपने सिर पर धारण करें। और तब भागीरथ ने अपने पूर्वजों की अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित की, जिससे उन सब का उद्धार हुआ और वह पुनः जीवित हो गए। अब एक सवाल और उठता है कि क्या माँ गंगा के भाई बहन हैं? गंगा जी की बहन यमुना जी हैं। बहुत से मंदिरों में गंगा और जमुना की मूर्ति एक साथ लगी होती है और आपने कुछ तस्वीरें जरूर देखी होंगी जिसमें माँ गंगा को डॉल्फिन मछली के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है और यमुना जी को एक कछुए के ऊपर। डॉल्फिन एक चंचल मछली है और वह काफ़ी तेज गति से तैरती है, वहीं कछुआ एक सुस्त जीव है। गंगा जी को शिव के साथ दर्शाया गया है और यमुना जी को श्री कृष्ण के साथ। श्री कृष्ण की एक पत्नी का नाम कालिंदी है, वही यमुना जी हैं। दक्षिण गंगा क्या है? भारतवर्ष को दो भागों में विभाजित किया गया है विंध्य पर्वत श्रेणी के द्वारा, उत्तर पथ और दक्षिण पथ। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। जब ऋषि अगस्त्य दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे
तो वह मां गंगा का जल अपने कमंडल में लेकर गए थे और जब वह तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने वह कमंडल पास ही पड़े एक पत्थर पर रख दिया। तभी वहां गणेश जी कौवे के रूप में उड़ते हुए आए और उस कमंडल को गिरा दिया और वहीं से कावेरी नदी निकली जहां कमंडल गिरा था। दक्षिण की एक और नदी है गोदावरी। इन्हें भी दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ये एक पारिवारिक कहानी है जिसका वर्णन गोदावरी महासाम्य में मिलता है। पार्वती जी बहुत दुखी रहती थीं गंगा के शिव पर विराजमान होने की वजह से और वह चाहती थीं कि गंगा जी वहां से हट जाएं। एक बार गणेश जी ऋषि गौतम के आश्रम में गए और वहां गाय का रूप धारण करके उनके धान के खेतों में चरने लगे। तभी ऋषि ने उन्हें पत्थर चलाकर वहां से भगाने की कोशिश की। गाय रूपी गणेश ने मरने का नाटक किया और ऋषि को लगा उनसे घोर पाप हो गया है। वह उसका प्रायश्चित करने के लिए वहां बैठ गए। तभी गणेश जी अपने असली रूप में आ गए और अपनी माता की व्यथा ऋषि को सुनाई और मदद का आग्रह किया कि अगर गौतम ऋषि भगवान शिव से कहकर गंगा जी को कैलाश से दूर भेज देंगे तो बहुत अच्छा होगा। गौतम ऋषि की प्रार्थना पर भगवान शिव ने गंगा जी को गोदावरी के रूप में दक्षिण भारत भेज दिया। गंगा जी एक बहुत पवित्र नदी है हिंदुओं के लिए और हिंदू गंगा जी में स्नान करते हुए अपने हाथों में गंगा जल लेकर अपने पूर्वजों और भगवान को अर्पित करते हैं। हिंदू धर्म में कहा गया है कि तुम बासी फल, बासी फूल और बासी भोग भगवान को नहीं चढ़ा सकते हो, पर गंगा का जल कभी भी बासी नहीं होता है और बिना गंगा जल के पूजा अधूरी मानी जाती है। ये भी कहा जाता है कि जब गंगा जी पृथ्वी पर उतर रही थीं तो वो 7 भागों में बट गईं। एक जगह उन्हें 4 भागों में बटा हुआ भी बताया गया है जो कि पृथ्वी के चारों भाग में बह रही हैं। ऋग्वेद में 7 नदियों का जिक्र मिलता है। सिंधु, सरस्वती और पंजाब की 5 नदियां। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी इस वीडियो को ज़रूर कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।